आंदोलन में उतरे कि अब ये इस तरह से नहीं सरकार मानने वाली है, सरकार बिल्कुल तानाशाह पर उतर गई है, तो अभी आंदोलन में उतरना ही पड़ेगा। हम लोगों ने काफ़ी सुना था कि मतलब यहाँ पर पाकिस्तानी जिंदाबाद, खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन हमने जब से यहाँ पर आए तब से हमने ऐसा कोई भी आवाज़ नहीं सुना कि यहाँ पर कोई पाकिस्तानी जिंदाबाद और खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाए गए हों। कोई किसान उनके समर्थन में नहीं है। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब चलो कम उम्र हुआ है, लेकिन इतना उम्र में भी देखा होगा ऐसा बड़ा जन आंदोलन कभी आप लोगों ने देखा है क्या? तो विपक्ष जैसे खत्म हुआ था ना पप्पू बना करके, पप्पू तो गया ही गया, अब ये फेंकू बन के चले जाएंगे। आज कोई फायदा नहीं हुआ। बताओ जनता को उससे रोटी मिला क्या? 317 टन से नहीं मिला ना, वोट मिला, जो उनको वोट मिला है। मोदी जी तो लगातार झूठ बोलते आ रहे हैं। हमने कितना देश की जनता कितना विश्वास करेगी? विकास ने विनाश किया है और लूटपाट की है। ये सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, ये आपका है? राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। और मैं जो है कि हाँ पहले भी आ चुका हूँ, पूरे अपने संख्या के साथ आया था, समर्थन दे कर गया था, बीच में आज फिर आया। और बाकी हमारे 2000 पूर्व सैनिक पूरे हर पोस्टों पर हैं। और हमने काफ़ी दिनों तक इंतज़ार किया कि किसान आंदोलन ही बनकर रह जाए और किसानों की समस्याएं सुन ली जाए। लेकिन 16-17 दिन निकल जाने के बाद, 18 दिन निकल जाने के बाद जब इसका कोई हल नहीं निकला, फिर हम लोगों ने आंदोलन में उतरे कि अब ये इस तरह से नहीं सरकार मानने वाली है, सरकार बिल्कुल तानाशाह पर उतर गई है, तो अभी आंदोलन में उतरना ही पड़ेगा। और ये दुर्भाग्य है कि पहली बार ही पूर्व सैनिक भी इसमें आंदोलन में उतर रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि अब ये किसानों का आंदोलन नहीं बन गया, या तो महाजन आंदोलन हो गया है। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 2000 पूर्व सैनिक आपके साथ में हैं, तो वो भी क्या इस आंदोलन में? हाँ, सभी वो भी आ रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, यहाँ पर भी हैं, बाकी सारे पोस्टों पर भी है। और यहाँ तक हम लोगों ने हर चीज़, कपड़े वगैरह भी बांटे, सब कुछ किए, जो यथाशक्ति वथा भक्ति, जितना हो सकता है उतना हम लोगों ने किए हैं और अभी कर भी रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी सुना था कि मतलब यहाँ पर पाकिस्तानी जिंदाबाद, खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन हमने जब से यहाँ पर आए तब से हमने ऐसा कोई भी आवाज़ नहीं सुना कि यहाँ पर कोई पाकिस्तानी जिंदाबाद और खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाए गए हों। क्योंकि अगर इस तरह के नारे लगेंगे तो उसके विपक्ष में उसके खिलाफ तो पहले हम ही खड़े होंगे, लेकिन इस तरह का कोई हमको दिखा नहीं। और हम सरकार से अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार अभी भी मान जाए, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। क्योंकि अगर उसको इसमें कोई इंसल्ट ही नहीं है, ये सारे मालिक हैं सरकार में, जो भी बैठे हैं वो खुद भी चौकीदार बैठे हैं, बन रहे हैं भी चौकीदार। ये सबको पता है ना कि वो तनख्वाह ले रहे हैं तो नौकर हैं, मालिक यही जनता ही मालिक है। तो इसमें उनको वापस ले लेते हैं तीनों बिल, तो इसमें कोई इंसल्ट ही नहीं है। और आप वापस लेने में उनका कुछ जा भी नहीं रहा है कि वापस ले लेते हैं तो उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो तो अपने तरफ से फैसिलिटी दे रहे थे ना, किसानों को फ़ायदा दे रहे थे, सुविधा दे रहे थे, लेकिन किसान उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। तो उसको वापस लेने में कौन सी इंसल्टी है? कौन सा घाटा है? उसको वापस ले लो। किसान एक ही चीज़ तो मांग रहा था। वो कह रहे हैं कि कुछ किसान हमारे समर्थन में भी तो ये तो थोड़े से नहीं, कोई किसान उनके समर्थन में नहीं है। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब चलो कम उम्र हुआ है, लेकिन इतना उम्र में भी देखा होगा ऐसा बड़ा जन आंदोलन कभी आप लोगों ने देखा है क्या? हैं, उनके समर्थन में है। इसके पहले भी NRC वगैरह का ये सब का हुआ था, तो घर घर उन्होंने वोटिंग करा रहे थे, कर रहे थे। इसमें कहीं करा रहे हैं क्या? वो कोई है ही नहीं है। सब चाहते हैं कि रद्द हो, क्योंकि ये तो किसान मांग नहीं रहा है ना, ज़बरदस्ती सुविधा क्यों दे रहे हैं? जब किसान लेना नहीं चाहता है तो ये लोकतंत्र का हनन है कि नहीं? मान लीजिए हमारे को कुछ खाने की इच्छा नहीं है और हमारे को बोलो कि आप खाओगे, ज़बरदस्ती खाओगे, नहीं आपको तो खाना ही पड़ेगा। कैसे खाएंगे भाई? हम कह रहे हैं कि विपक्ष गुमराह कर रहा है लोग। कोई विपक्ष तो इधर है ही नहीं, विपक्ष गुमराह क्या करेगा ये बताइए? आपको मैं यह बता देना चाहता हूँ आज के दिन में कि विपक्ष तो है ही नहीं है। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष तो खत्म हो चुका है। विपक्ष का इधर कोई है ही नहीं है। जैसे उनको पप्पू सब बोला ना कि पप्पू बन गए हैं, तो
तो वैसे भी इनको भी फेंकू बना दिया जाएगा। विपक्ष ऑलरेडी पहले से भी नहीं था, जब से जनता ने इतना मतलब इनको जिताया था पूर्ण बहुमत से कि विपक्ष रखा ही नहीं था। तो विपक्ष जैसे खत्म हुआ था ना पप्पू बना करके, पप्पू तो गया ही गया, अब ये फेंकू बन के चले जाएंगे। आज मोदी ये भी जी नहीं ने मन आएंगे। की बात की लेकिन किसानों की बात नहीं की उसमें, तो इस पर किस तरह किसकी कौन सी मन की बात करते हैं बताओ? मन की बात किससे करते हैं? हाँ, काम की बात करो ना। मन की बात क्या करना है? मन की बात तो रोज करते हैं और काम की बात कुछ करते नहीं है। नहीं, आज तक तो मैंने देखा नहीं कि कोई काम की बात किया है। और जितने भी उन्होंने वादे किए हैं उस वादों में से एक भी वादा पूरा किया है। हाँ, ये नहीं, कुछ नहीं। सुनिए, हाँ, मैं ये देखिए, मैं गलत नहीं बोलता हूँ, जो भी बोलूँगा सही बोलूँगा। 370 उन्होंने हटाया, अच्छा काम किया, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। लेकिन उससे जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। ये बताओ, जनता को उससे रोटी मिला क्या? 370 हटाने से नहीं मिला ना। वोट मिला, जो उनको वोट मिला है। हाँ, नहीं, वादे बहुत किया उन्होंने। नौकरी देने का वादे किए, 15-15 लाख देने के वादे किए। 2022 तक कोई गरीब नहीं रह जाएगा जो कि आज रोड पर है। क्या काला धन आ जाएगा, क्या वादे किए हैं वो छोड़ दो, वो तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। लेकिन उन वादों में से एक भी पूरा उन्होंने नहीं किया। जो उल्टे है, धर्म से बांटने वाली चीज़ें हैं, उसमें एक दो उन्होंने काम किया है। मैं मान रहा हूँ 370 किया है, हटाया है, अच्छी बात है, बढ़िया काम किया है, कोई वो नहीं है। सरकार कानून रद्द करने के मूड में तो नहीं है, तो आप लोगों की क्या तैयारी रहने वाली है? सुनिए, सरकार क्या चीज़ होती है? सरकार हम और आप ही तो बनाते हैं ना। सरकार नौकर है और सरकार का अभी तक नाक दबाया जा रहा है ना। मुंह खुलेगा उसका, रद्द करेगी। मुंह अगर जो नाक दबाने से नहीं खुलेगा ना तो मुंह भी दबा दिया जाएगा, तो कहीं और से आवाज़ निकलेगा और उसका आवाज़ निकलेगा, मानेगी बात हो। आप बताइए सर, आप कहाँ से आए, आपका परिचय? मैं राष्ट्रीय सचिव वेटरन्स एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया अनुराग लठवाल चंडीगढ़ से आया हूँ। तो सर, आपको भी लगता है कि जो सरकार कानून लेकर आई है वो किसानों के हित में नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं किसानों को फायदा मिलेगा इस कानून के बनने के। मोदी जी तो लगातार झूठ बोलते आ रहे हैं। हमने कितना, देश की जनता कितना विश्वास करेगी? उन्होंने जितने भी वादे अभी तक किए हैं, जितनी भी योजनाएं आई हैं उनकी, कोई भी योजना का फ़ायदा जनता को नहीं मिला है। देश का जवान, किसान, मजदूर लगातार रोड के ऊपर है और बेरोज़गारी के हालात से गुजर रहा है। मैं कहना चाहूँगा मोदी जी को, अपने एमपी हैं आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके एमएलए हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, वो गांवों में जाएं, जनता से पूछें, लिखवा के ले आएँ अपना रिपोर्ट कार्ड। आपका रिपोर्ट कार्ड गांव की जनता बना के देगी, वहाँ से पता लगेगा कि आपने काम किया है कि नहीं किया है। क्योंकि 80% भारत गांवों में रहता है, वहाँ जाके देखो क्या कंडीशन है। वो कहते हैं कि हमने विकास किया है तभी तो दोबारा सरकार बनाई है, इस जनता ने हमें चुना है बहुमत से। विकास ने विनाश किया है और लूटपाट की है। ये जितना भी चंबल घाटी के अंदर पहले आपने देखा होगा डाकू होते थे, अब डाकू भी समय के हिसाब से उन्होंने अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, मॉडर्न हो गए हैं। हाँ, अपने आप को ढाल लिया है उन्होंने नए माहौल के मुताबिक कि उनको ये पता है कि भाई पुलिस से बचने के लिए नेता बनना एक बढ़िया रास्ता है और जनता को तो लूटना ही लूटना है। उन्होंने साथ में पुलिस से भी बचना है, तो उन्होंने नेता बनना शुरू कर दिया और वो सारे नेता बन के आज अपना संसद भवन में और राज्यसभा में बैठे हुए हैं। आप सेना में रहे हैं, कहते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद आतंकी हमले नहीं हुए और जो पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान है वो पहले आंख दिखाता था, अब उसकी हिम्मत नहीं है। ये सब बकवासबाजी हैं। देखो, सेना की चीज़ें, नंबर एक चीज़ पॉलिटिक्स जो ये क्रेडिट लेते हैं बाहर आनी ही नहीं चाहिए। सेना की कोई भी चीज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। आज ये छोटा सा एक पटाखा आ जाए, उसी का तिलक
हवन पूजा करेंगे, पता नहीं क्या क्या, उसका दिखावा ज़्यादा करते, काम जीरो है इनका, बिल्कुल जीरो है। और मैंने ही नहीं, पूरे देश ने पूरा जोर लगा के मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। इसलिए बनाया कि चलो 5 साल पहले प्लान में तो मोदी जी ने सीखा होगा कुछ न कुछ, इस बार ज़रूर करेंगे। इस बार वो क्या कर रहे हैं, इस सेकंड प्लान में मजदूर भी महाराष्ट्र से बिहार की तरफ पैदल गया है, बुरी कंडीशन हुई है। जवानों की जो डीए है, उनकी जो पेंशन है, उसके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है, पेंशन बंद होने वाली है, नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी। और किसान आपके सामने रोड के ऊपर बैठा ही हुआ है।